Question number 8. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for each question not attempted. तो क्लास टेस्ट हुआ जिसमें से 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में जो 5 मार्क्स हैं वो अवार्ड किए जाते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए कितने 5 मार्क्स दिए जाते हैं और जो एवरी इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए -2 मार्क्स है, माने माइनस में मार्किंग है उसकी। एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अगर अटेम्प्ट नहीं किए क्वेश्चन तो उसके लिए 0 मार्क्स है। मीन्स जो नॉट अटेम्प्ट किए हैं उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं है, तो उसकी नीड नहीं है। फिर फर्स्ट करा है रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। तो रवि गेट्स 4 करेक्ट, तो 4 करेक्ट आंसर देता है एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स देता है, तो उसका स्कोर कितना है ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखिए जो सॉल्व करेंगे तो इसमें जो गिवन है, गिवन क्या है, मार्क्स फॉर, ये जो गिवन है मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर इक्वल है 5 मार्क्स है। मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एवरी इनकरेक्ट आंसर, माने इनकरेक्ट आंसर के लिए, एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने हैं मार्क्स, -2। एंड 0 फॉर इनकरेक्ट, 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो उसके लिए 0 है। अगर कोई मार्क्स ऐसे होता है कि 0 के अलावा अगर कोई मार्क्स होते हैं कि अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसमें इतने मार्क्स माइनस होंगे, इस तरह से होता तो उसको भी यहां पर राइट करना पड़ता। यहां तो उसने पूरे अटेम्प्ट किए हैं, 4 करेक्ट आंसर है जिसमें 6 इनकरेक्ट है, दोनों मिलाकर कितना हो गया 10 क्वेश्चंस हो गए जो उसने अटेम्प्ट किए हैं और 10 क्वेश्चंस ही थे। तो यहां पर कितने क्वेश्चंस करेक्ट आंसर हैं, 4 करेक्ट हैं। तो मार्क्स फॉर 4, मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, 4 करेक्ट आंसर्स इक्वल, देखिए 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो एवरी करेक्ट आंसर के लिए 5 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 × 5, 4 × 5 मीन्स कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 मार्क्स हो गए। और मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स, जो इनकरेक्ट हैं वो कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल, तो इनकरेक्ट आंसर्स उसके कितने हैं 6 हैं, तो 6 में और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं, -2 है, तो 6 × -2 इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 6 × 2 = 12, -12 हो गया। अब ये फाइंड करना है कि व्हाट इज हिज स्कोर, तो हिज स्कोर माने रवि स्कोर या स्कोर ऑफ रवि, स्कोर ऑफ रवि, तो रवि का स्कोर कितना हो जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो जो 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं 20 और उसमें ऐड करेंगे क्या, जो 6 इनकरेक्ट आंसर हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनका कितना है -12 है, तो इन दोनों को ऐड कर लें। क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन में है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो सॉल्व करने पर जो इनकरेक्ट आंसर्स का है जो नेगेटिव मार्क्स में है वो माइनस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 हो गया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -12
इक्वल, तो 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, जो कि प्लस का नंबर बड़ा है, अपोजिट साइड में थे इसीलिए तो माइनस हुआ। तो 20 में 12 माइनस किया गया तो 8 आ गया, और प्लस का नंबर बड़ा था इसलिए प्लस का 8 आ गया। तो स्कोर ऑफ रवि इक्वल टू कितना हो गया? 8। तो आंसर हो जाएगा हिज स्कोर या रवीज स्कोर। तो रवीज स्कोर इक्वल हो जाएगा 8 मार्क्स। कितना हो जाएगा? 8 मार्क्स आएंगे उसके। यही आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, रेनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो 5 उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो उसका स्कोर कितना है? तो इसमें जो गिवन है पहले उसको राइट कर ले। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर इक्वल है 5 एंड मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना है? एवरी -2 है। तो उसने कितने अटेम्प्ट किए हैं? 4 करेक्ट आंसर्स हैं, 4 करेक्ट आंसर्स हैं। तो मार्क्स फॉर कितने करेक्ट आंसर्स हैं? 5। तो मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर्स, इसके लिए मार्क्स कितने हो जाएंगे? 5 करेक्ट आंसर्स इक्वल हो जाएगा। तो 5 के लिए पूछ रहा है और एवरी करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? 5 हैं। तो 5 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 मार्क्स हो जाएंगे। एंड मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 5 इनकरेक्ट हैं, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? इनकरेक्ट आंसर के लिए दिया है, एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स हैं। तो 5 × -2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 2 जा 10 मार्क्स हो गए। तो किसका स्कोर है? रेनू का। तो हर स्कोर या स्कोर ऑफ रेनू, तो स्कोर ऑफ रेनू कितना हो जाएगा? तो स्कोर ऑफ रेनू इक्वल, तो जो 5 करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसका है 25, और इसमें प्लस कर देंगे जो इनकरेक्ट आंसर्स के जो मार्क्स हैं कितने हैं? -10 है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 25, ब्रैकेट को ओपन कर लें तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -10 इक्वल टू हो जाएगा। तो 25 में 10 माइनस करेंगे 15 आ जाएंगे। कितने मार्क्स हो जाएंगे? तो स्कोर ऑफ रेनू इक्वल टू हो जाएगा 15 मार्क्स। 15 मार्क्स हो गया। तो आंसर में राइट कर लेंगे हर स्कोर, तो हर स्कोर इक्वल या रेनूज स्कोर इक्वल टू 15 मार्क्स। कितना निकला है? 15 मार्क्स। यही आंसर हो गया। इसका जो थर्ड पार्ट है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज आवर स्कोर। वो पूरे अटेम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो 2 करेक्ट आंसर्स करते हैं और 5 इनकरेक्ट। इसका मतलब 5 to 7 हो गया और 3 नॉट अटेम्प्टेड। तो नॉट अटेम्प्टेड के लिए क्या है? एवरी ईच क्वेश्चन के लिए जो नॉट अटेम्प्ट किया है उसके लिए 0 मार्क्स है, तो वो तो 0 रहेगा, तो वो एक तरह से नील है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, माने एवरी मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ये आपका गिवन है ऑलरेडी जो क्वेश्चन में है। तो मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल है 5 एंड मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर एवरी
इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर उसके लिए है -2 मार्क्स हैं एवरी। तो अब जितने उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। तो मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, 2 करेक्ट आंसर्स। तो 2 करेक्ट आंसर्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे? तो 1 करेक्ट आंसर का कितना? 5। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 5 इक्वल हो जाएगा 5 2 10 मार्क्स हो जाएंगे। एंड मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना हो जाएगा? तो देखिए 5 इसमें इनकरेक्ट आंसर्स हैं, जिसमें एवरी इनकरेक्ट आंसर का के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? -2 हैं। तो 5 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5 2 10, तो -10 हो गया। तो व्हाट इज हर स्कोर? तो हर स्कोर इक्वल, अब देखिए जो करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स हैं? 10। इनकरेक्ट आंसर्स 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं, उनके मार्क्स कितने हैं? -10 है। तो 10 में ऐड करेंगे -10 को, तो आप देखिए ब्रैकेट इसका ओपन करेंगे तो 10 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -10, तो 10 में 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 0 मार्क्स हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी मार्क्स नहीं मिले, 0 मार्क्स मिले हैं इसको। तो आंसर हो जाएगा हर स्कोर इक्वल 0। कितना हो गया? इसको स्कोर कितना है? 0 मार्क्स है। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। देखिए स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू के लिए T राइट करना है और जो फॉल्स है उसके लिए F राइट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। तो जैसा आपको पता है कि प्लस माने पॉजिटिव मीन्स हो गया प्लस, और पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, तो प्लस का है और एक है आपका माइनस का, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस मीन्स नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। तो द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है आपका? करेक्ट है, स्टेटमेंट है, मीन्स ट्रू है। तो ट्रू है तो इसके लिए T राइट करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें देख लें 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जब 2 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो अगर फर्स्ट इंटीजर भी आपका माइनस में है और अदर इंटीजर भी माइनस में है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, तो F राइट करेंगे फॉल्स के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कितने हैं? 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स माइनस इंटू माइनस 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? प्लस आ गया, और जो प्लस आया प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, ये करेक्ट है, आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसमें हम क्या राइट करेंगे? T। और वैसे भी अगर आप देख लें कि 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो नेगेटिव इंटीजर्स अगर 3 हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर आए हैं। 8 नंबर ऑफ टाइम्स क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स आए हैं। तो 8 नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, नेगेटिव होगा।
तो वही नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, तो इसका मतलब ट्रू है। फोर्थ पार्ट है एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय विद 1, अगर किसी भी इंटीजर को, अगर कोई भी इंटीजर है, सपोज करिए इंटीजर है, उसको -1 से मल्टीप्लाई करें, माने सपोज करिए कि आपका इंटीजर सपोज करिए 2 है, 2 का मल्टीप्लाई अगर हम -1 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -2 1 जा 2, -2 आ गया। तो किसी भी इंटीजर को अगर सपोज करिए हम यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई -1 में करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 1 जा 3, तो प्लस का 3 आ गया। तो इसका मतलब उसका साइन अकेले चेंज हो जाता है। तो जब साइन अकेले चेंज होता है, साइन अकेले चेंज होता है कि -1 का मल्टीप्लाई करने पर किसी इंटीजर में, तो क्या होगा, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल। सपोज करिए 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। लेकिन एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, ओनली साइन चेंज होता है, ओनली साइन चेंज होता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपका क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। क्योंकि अगर ट्रू होता तो ट्रू क्या होता है, तो ट्रू तब होता है जब यहां पर लिखा होता है एडिटिव इनवर्स, केवल साइन चेंज हो रहा है उसमें, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मानो कोई भी 2 इंटीजर्स ले लिए गए, जैसे 3 × 2 ले लिया गया, कम्यूटेटिव होता बताया गया। तो कम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है कि अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, माने जो पहले लिखा हुआ है वो बाद में कर दें, बाद वाला पहले कर दें, तो माने मीन्स हो गया 2 × 3 इसके इक्वल होगा, माने 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, दोनों सेम होगा। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। कैसा है, कम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो टी राइट करेंगे। फिर 6 पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मीन्स ग्रुप अगर हम चेंज कर देते हैं, ग्रुप, तो ग्रुप में क्या हो गया, 3 इंटीजर्स लेते हैं। तो सपोज करिए एक आपने लिया 2 लिया और एक 3 लिया, तो 2 × 3 ऐसे कर दिया, ये ग्रुप बना दिया, इंटू हम 4 कर दें, थर्ड ये ले लिया, या हम इसका ग्रुप चेंज कर दें। तो ग्रुप अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 2 × अब 3 और 4 का मल्टीप्लाई एक साथ कर दें, पहले 3 × 4 ऐसे कर दें। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 × 4 इक्वल, यहां हो जाएगा 2 × 3 4 जा 12, ये हो जाएगा। तो 6 4 जा हो जाएगा 24 इक्वल क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24 इक्वल आ जाती है ना वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एसोसिएटिव है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये ट्रू है। कैसा है, ट्रू है। तो 7th पार्ट, तो 7th स्टेटमेंट में है एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एवरी नॉन जीरो इंटीजर माने जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा जो इंटीजर्स होते हैं, हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। कि आप सपोज करिए कि यहाँ पर कोई, सपोज करिए कोई नंबर है, कोई आपका नंबर है, तो इस तरह से ऐसे राइट कर सकते हैं कि कोई नंबर है, तो नंबर में जैसे कि सपोज करिए कि 1 है, नॉन जीरो नंबर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 को क्या रिटर्न किया जा सकता है, तो इसका रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल 1 का क्या होगा, तो 1 मीन्स हो गया 1/1। किसी भी इंटीजर को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 1/1, माने अपान 1 के रूप में राइट कर सकते हैं, उसका डिनोमिनेटर 1, और उसका जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो नंबर पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 मीन्स हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 हो गया। और अगर नंबर देखें 2 का देखें, तो 2 का क्या होता है, 2 मीन्स 2/1 होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2। क्या होगा, 1/2। और ऐसे ही -1 का अगर हम देखें तो -1 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
तो -1/1, या हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखें तो -1/1, इट मीन्स -1, तो -1 का भी -1 होगा। अगर हम इसको 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो इसका क्या हो जाएगा 1/3। तो इन जो नंबर्स में अदर नंबर्स कोई भी हो, जैसे 1 और -1 को अगर हम छोड़ दें, बाकी जो नंबर्स हैं इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। क्या होता है, जैसे 2 का है 1/2 होता है, 3 का है 1/3 होता है, 4 का होगा 1/4, 5 का 1/5, या माइनस वाले नंबर्स हम देख लें तो -2 का क्या होगा -1/2, माइनस साइन सेम रहेगा लेकिन केवल उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एक फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है। किस में आ जाता है, एक फ्रैक्शन के रूप में। तो और -3 का क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, -4 का -1/4। तो देख रहे हैं कि बाकी जितने भी इंटीजर्स रहेंगे वो सभी का जो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, इसमें 1 और -1 ये जो इंटीजर्स हैं ये इटसेल्फ यही होता है। जैसे 1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 होता है, -1 का क्या होता है -1, ये सेम वही नंबर है। बाकी सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जो एक फ्रैक्शन के रूप में होता है बाकी इंटीजर्स का। तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो एवरी नहीं, 1 और -1 को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि 1 का तो 1 ही होता है, वो एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, या -1 का -1 होता है। बाकी अदर का जैसे 2 का है तो 2 का एक स्पेशल होता है 1/2, 3 का क्या होता है 1/3 होता है, माने अदर नंबर्स का रहेगा लेकिन 1 और -1 का नहीं होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट किस तरह का है, फॉल्स है। तो एवरी नॉन जीरो इंटीजर है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसमें नंबर्स में आपने देख लिया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, ये ट्रू है, ट्रू हो गया। और इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, ट्रू है। और इसके बाद में फोर्थ पार्ट है एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विद -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉल्स है क्योंकि ये 80 इनवर्स देता है इसमें -1 का मल्टीप्लाई करे तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, ये ट्रू है। एंड नेक्स्ट सिक्स पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है तो एसोसिएटिव भी ट्रू है। और इसके बाद में सेवंथ पार्ट है एवरी नॉन जीरो इंटीजर है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉल्स।